नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर, जिसका ये वीडियो या आप कहें लेक्चर नंबर 18 है। वीडियो कह लीजिए या लेक्चर कह लीजिए, ये 18 नंबर का है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी आपको जान करके कि जो रूल्स हमने बना लिए, जो रूल्स हमने शुरू के 12 13 14 वीडियोस के अंदर बना लिए, मार्केट उन रूल्स के ऊपर आपको हर रोज ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन मार्केट आपको 100 पॉइंट्स परोस के नहीं दे रही। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज की बात कर लेते हैं। अब हर रोज बात करते हैं, आज बात कर लेते हैं। मार्केट को ओपन हुई गैप डाउन, ग्रेटर देन 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई। क्या रूल है हमारा कि अगर गैप डाउन ओपन हुई, तो मैंने आपको वीडियो नंबर 5 में या 6 में बताया था कि जैसे ही गैप डाउन ओपन होती है तो हमें मन करने लगता है हम कॉल ले लें, कॉल ले लें, कॉल ले लें, कॉल ले लें। मैंने कहा था कि कॉल के बारे में सोचना भी नहीं है। किन दो कंडीशंस में कॉल के बारे में सोचना है? या तो जो पहली कैंडल का हाई है वो विद इन 10:30 वो ब्रेक हो जाए। जो पहली कैंडल का हाई है वो विद इन 10:30 ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम 100% कॉल की पोजीशन लेंगे। और अगर वो ब्रेक नहीं होता है विद इन 10:30 और मान लो वो बाद में ब्रेक हो भी जाता है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो नीचे आ जाएगा। या फिर अगर वो ब्रेक ना हो तो फिर वो ब्रेक हो 2 बजे के बाद, तब हम कॉल लेंगे। ये दो सिनेरियो मैंने आपको कॉल लेने के बताए थे। मार्केट ने एग्जैक्टली 10:30 वाली कैंडल, मतलब आपको ये हैरानी हो जाएगी कि मार्केट हाउ ब्यूटीफुली मार्केट फॉलोज इट रूल्स, वो अपने रूल्स को फॉलो करती है। एग्जैक्टली 10:30 वाली मार्केट ने 2 पॉइंट से इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। इमीडिएटली हमारी कॉल की ट्रेड क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर इसको हम बुक कहाँ करें? इतनी लंबी, इतनी लंबी, इतनी लंबी? कहीं नहीं। आप मार्केट चाहे 1000 पॉइंट चली जाए, आप ना लालच में आना है आपने, और ना आपने पछतावा करना है। हमेशा ध्यान रखिए, मैं इन वीडियोस में साइकोलॉजी ज़्यादा अब डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली। मुझे पता है उन्हीं रूल्स पे मार्केट काम करती है। आपने ना एक एक साइक्लो आपने क्या करना है, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर क्यों ना चली जाए, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट नीचे क्यों ना आ जाए, आपने इन चीज़ों में नहीं जाना। आपने अपने रूल फिक्स कर लेने। क्या रूल फिक्स कर लेने? जैसे ही आपने देखा कि मार्केट यार 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन हुई है, आपने उठाते ही इमीडिएटली आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली कि यार ये है ओपनिंग, और ये लाइन अगर 10:30 के अंदर क्रॉस हो जाएगी तो मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा। जब क्रॉस होगी, आपने कॉल की पोजीशन ले ली। आप इमीडिएटली क्या करें, मान लो ये लाइन 16,500 पे है, आप इमीडिएटली एक लाइन 16,600 पे ड्रॉ कर दें कि 100 पॉइंट का मेरा टारगेट है। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको इन 20 वीडियो के अंदर 100 पॉइंट लेना सिखा रहा हूँ। मैं आपको 200, मैं आपको 300, मैं आपको 400 या मैं 20-30 पॉइंट नहीं, मैंने एक मिनिमम टारगेट रखा है कि मैं 100 पॉइंट लेना सिखाऊं। इमीडिएटली आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें 16,600 पे। अब आपका क्या हो जाएगा काम? आपका काम ये हो जाएगा कि यहाँ तक जब तक नहीं आती मैं निकलूंगा नहीं, और यहाँ पर निकलने के बाद मैं दोबारा घुसूंगा नहीं। ये चीज़ आपने मन में श्योर कर लेनी है। फिर ये नहीं कि अब मैं यहाँ पर कोई पुट ढूंढ लूँ, अब ये पिछले दिन की यहाँ पे जो है ये क्लोज हुई थी मार्केट, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये यहाँ से वो मुड़ जाएगी। ये सब थॉट मन में लाने नहीं है, क्योंकि हमारी देखो, ट्रेड कौन सी एक्टिवेट होगी? या तो कॉल एक्टिवेट होगा या तो पुट एक्टिवेट होगा। अच्छा, कॉल हमारा 10:30 पे एक्टिवेट हो गया। पुट के लिए हमारी क्या सिनेरियो है? ध्यान से देखिएगा। पुट मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ। जब मार्केट गैप डाउन खुलती है तो पुट का सिनेरियो क्या है? अगर मोर देन 100 पॉइंट गैप डाउन खुल रही है तो पुट का सिनेरियो ये है कि कुछ नहीं करना। ये भी नहीं कि पहली कैंडल क्रॉस कर गई तो भी, ये मैंने कहा था अगर आपने अपना रूल बनाना है तो बना लीजिए, बट मैं इसको फिर भी मैं इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करता डिटेल, मैं इसको एंडोर्स नहीं करता। क्या है कि आपने जब अगर गैप डाउन खुली है और पुट, अगर आपने पुट की ट्रेड को एक्टिवेट कराना है, तो मैंने आपको पहले दिन रूल बता दिया था कि आपने 75 मिनट का डेटा का स्पैन का जो लो है वो मार्क कर लेना है। ये मार्क कर लिया आपने। जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम ये इसको ब्रेक करेगी, नीचे एक 100 पॉइंट की लाइन खींच लो कि जब ये ब्रेक करेगी तो ये यहाँ जब आएगी तब मैं निकलूंगा, और उसके बाद चाहे 500 पॉइंट मार्केट और गिर क्यों ना जाए, मुझे फिर कोई गम नहीं, मुझे फिर कोई खुशी नहीं। बस मेरी ट्रेड हो गई। मेरे 100 पॉइंट अगर आपको डेली मिल जाएं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? एक लॉट लेने वाले के लिए इसका मतलब यह है कि लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया।
है ना। 10 लॉट लेने वाले के लिए 30 से 40 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, 50 लॉट लेने वाले के लिए 1.5 लाख के आसपास का, 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पुट की ट्रेड आपकी एक्टिवेट हो गई, यही पुट की ट्रेड का एक्टिवेशन है। इसके अलावा पुट की ट्रेड कहाँ थी, एक जगह और थी। अगर ये कोई भी सिनेरियो मीट नहीं करता, मान लिया जाए ये इसके ऊपर नहीं निकलती 10-30 से पहले पहले, और ये यहीं कहीं नाटक कर रही है, तो क्या था, हम हर 50-60 पॉइंट, हम हर 70-80 पॉइंट पर हम पुट लेंगे। ये 2 सिनेरियो थे पुट के, 2 सिनेरियो थे कॉल के। जोन सा एक्टिवेट हो जाए उसमें घुस जाओ, और 100% होना है ही। अरे भाई, जब मार्केट इतनी वोलाटाइल है और वोलाटाइल के साथ साथ वोलाटाइल ही नहीं है, वोलाटाइल के साथ डेली मार्केट बिग मूव्स दे रही है, बिग मूव है ना। क्यों? क्योंकि न्यूज़ बिग है, न्यूज़ बिग है तो डेफिनेटली मूव्स भी क्या हैं, बहुत बड़े हैं। सो उन बड़े मूव्स में 100 पॉइंट डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और जब मार्केट कभी गैप डाउन खुलती है या गैप अप खुलती है, सो डेफिनेटली जब वो अपने हाई को या जब अपने 75 मिनट के लो को ब्रेक करती है, डेफिनेटली वो मूव देती है। ये मेरा बहुत आजमाई हुई चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब ये तो हो गई रूल की बात। अब बात हुई कि ये इतने सब कुछ रूल के बाद भी आपको पछतावा क्यों है, आपके पछतावे का क्या रीज़न है, आप अभी भी शाम को क्यों पछता रहे हैं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने आज का दिन भी खराब कर लिया। मैं बताता हूँ। हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन खुली खुली, आपने पुट भी लिया, क्योंकि मैंने अपने प्री मार्केट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर गैप डाउन खुलेगी तो पुट लेंगे, और मैंने कहा था कि 16,400 का टारगेट होगा। अब हुआ क्या, आपने पुट भी लिया, आपने अच्छा खासा फर्स्ट ट्रेड के अंदर पैसा कमा भी लिया। हुआ क्या, थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये थोड़ा अप आया, आपने उठा के दोबारा क्या कर लिया, फिर से पुट ले लिया। एक पुट जो लिया था जिसमें पैसा कमा लिया था, वही पुट में आप दोबारा घुस गए। उस पुट ने आपकी ऐसी तैसी चक्री बना दी उसने। क्यों? क्योंकि फिर वो बढ़ गया, फिर आपने थोड़ी एवरेजिंग कर ली, फिर वो और बढ़ गया। अब हुआ क्या कि आप सही डायरेक्शन में नहीं बैठे। देखो, पता है क्या है, ट्रेडिंग के अंदर सही डायरेक्शन में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मार्केट गिर रही है और आप पहले ही झटके में आज सुबह पुट में बैठ गए, बहुत अच्छा हो गया। गिर रही है, थोड़ा सा ऊपर आएगा, आपने फिर पुट ले लिया, फिर गिर गई, आपने फिर पुट ले लिया, फिर गिर गई, आपने फिर पुट ले लिया, फिर गिर गई। तो किसी किसी दिन तो क्या होता है, किसी किसी दिन तो आप सही डायरेक्शन में बैठ जाते हो, और जब सही डायरेक्शन में बैठ जाते हो तो आपको पूरे दिन ही मज़ा आता रहता है, और आप थोड़ा 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 प्रॉफिट करते चले आते हो। लेकिन जिस दिन आप गलत डायरेक्शन में बैठ जाओ, अब हुआ क्या, अब आपने रूल को तो भूल गए, आपने पुट ले लिया, आपको अच्छे खासे 50-100 पॉइंट्स मिल भी गए मान लिया जाए। अब या तो आपने जो ट्रेड एक्टिवेट होने की हमारी कंडीशंस हैं उनको याद रखना था। अगर उनको आप याद रखते, आप 100% इस पॉइंट पे कॉल में बैठते। आप इसमें अगर कॉल में बैठते, यहाँ पे कहीं पे आप कॉल से निकल जाते, फिर क्या होता, मार्केट थोड़ा नीचे आती, आप फिर से उन्हीं कॉल को ले लेते, फिर ऊपर जाते, फिर आप यहाँ कहीं निकल जाते, फिर थोड़ी वो नीचे आती, फिर आपको कॉल सस्ती मिलती, फिर आप उन्हीं में घुस जाते। आप पूरे दिन सही डायरेक्शन में बैठते तो पूरे दिन आप कमाते। अब हुआ क्या, मान लीजिए आप यहाँ कहीं गलती से पुट में बैठ गए। अब वो जब तक पूरा लॉस आपकी स्क्रीन पे दिख नहीं गया, इस पॉइंट तक पूरा इस लॉस जब दिख गया, आप पुट से निकले, फिर वो गिरने लगी। अब आपको क्या लगा, अरे यार मैं तो गलत पुट से निकल गया, यहाँ पुट, अब तो ये पक्का गिरेगी। अब आपने यहाँ फिर पुट ले लिया, फिर वो मार्केट बढ़ गई। अब आपको लगा यार मेरे लिए तो ट्रेडिंग बनी नहीं है, फिर वो पुट्स पे पड़ गई। फिर आप जब यहाँ फिर दोबारा कमर टूट गई, फिर जब 30% लॉस कर लिया, फिर आप पुट में, फिर पुट से निकल गए, फिर गिर गई, फिर आपने ली, फिर बढ़ गई, फिर सो आप क्या हुआ, एक बार अगर कभी गलत डायरेक्शन में बैठ जाओ आप मार्केट के अंदर, तो मार्केट आपको सही डायरेक्शन में घुसने का मौका ही नहीं देती, फिर वो आपको इतना पजल कर देती है। सो कोशिश ये करनी है, देखिए ये मेरा 18th वीडियो है, कोशिश ये करनी है आपने कि कैसे भी करके आपने बस सही डायरेक्शन में बैठना है। और सही डायरेक्शन में कौन बिठाएगा, सही डायरेक्शन में रूल बिठाएंगे। सही डायरेक्शन में कौन बिठाएगा, रूल, सिर्फ और सिर्फ रूल। अब आज जैसे आज है, जैसे ही गैप डाउन खुली, आपका मन पक्का हो जाना चाहिए था कि ठीक है यार, या तो इसके ऊपर 10:30 से पहले पहले निकले, या फिर ये जो 10:30 की रेंज बनाई है इसके नीचे आए तब मैं पुट लूँगा, और इसके ऊपर निकल गई तो मैं कॉल लूँगा, और अगर नहीं निकली तो फिर मैं 2 o'clock का वेट करूँगा, 2 o'clock पे निकलेगी तो मैं कॉल लूँगा।
ये रूल आपको सही डायरेक्शन में बिठाएंगे, ये रूल आपको हिम्मत देंगे, ये रूल आपको ताकत देंगे और डेफिनेटली देंगे। देखो लॉस तो आपने हो सकता है आज भी किया हो, मुझे पता है। देखो क्या है, जो अगर मान लो 100 लोग ये देख रहे हैं तो 100 में से मैं श्योर कह सकता हूँ कि 70 लोगों ने लॉस किया होगा, 30 लोगों ने क्या किया होगा, प्रॉफिट किया होगा। 70 ने क्यों लॉस किया होगा? जिन्होंने लॉस किया होगा उनका मैं एक बात बता देता हूँ। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तो ये रही होगी बात कि फाइट चल रही है, फाइट चल रही है, अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। एक तो ये बड़ा रीज़न रहा होगा। दूसरा, जो मैंने कहा था 3 दिन पहले, पुट से प्यार मत कर लेना, मैंने आपको बहुत कम से कम आई थिंक मैंने ये वर्ड 10 टाइम्स यूज़ किया होगा कि आपने पैसा कमा तो लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज पुट से प्यार मत कर लेना। क्योंकि आप देखो उस दिन के बाद से पुट ने एक बार कमाने का मौका नहीं दिया, आई मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वो पुट से प्यार इतना खतरनाक होता है, जब मार्केट गिरती है तो वो उसमें 90% लोग प्रॉफिट कर जाते हैं और उन्हें उस दिन पुट से ऐसा प्यार हो जाता है, ऐसा अट्रैक्शन हो जाता है कि वो भूल नहीं पाते। वो अगले दिन फिर पुट में चाहते हैं, उससे अगले दिन फिर पुट में जाते हैं और मार्केट उन्हें 3-4 दिन तक पुट में बिल्कुल बेहाल कर देती है। और जिस दिन वो पूरे बेहाल हो जाते हैं पुट में, उस दिन फिर इतनी तेज़ी से गिरती है मार्केट फिर से कि अगली बार वो गिरनी हुई मार्केट में भी कमा नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को आने मत दो। हमेशा मार्केट के फ्लो में अपने आप को बहाओ। जैसे कहते हैं ना, अगर मान लीजिए नदी की धारा बह रही है तो आपने नदी की धारा के साथ अगर आप तैरोगे, स्विमिंग करोगे, तो आप फास्ट पहुंचोगे अपने गंतव्य तक। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में वो करोगे तो फिर तो आप बहुत लेट पहुंचोगे, फिर तो आप उससे टकराते ही रह जाओगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी लाइफ के अंदर कि मार्केट में आपने मार्केट के फ्लो के साथ बहना है। जितनी जल्दी हो सके आपने मार्केट के फ्लो को पहचानना है। इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे कैंडल बना रही है, आपका मन भी कह रहा है यार ये कॉल पे जाएगी, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर भी आप उसमें पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। इसका मतलब आप मार्केट का फ्लो ऐसे है और आप ऐसे आ रहे हो। ये बातें मेरी याद रखिएगा, ये बातें आपको डेफिनेटली हिम्मत देंगी। मैंने इसीलिए ये कोर्स डिज़ाइन किया था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।